इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर किसी की एक स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। वैसे ये भी शिखर धवन और शाहिद अफरीदी के बीच में देखने को मिला। शाहिद अफरीदी सब जानते हैं कि यार कितना मतलब मुंह से वैनम उगलते रहता है इंडिया के लिए हर बार। एज ए क्रिकेटर अलग चीज़ है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग शाहिद अफरीदी की जिस तरीके की चीज़ें मीडिया के अंदर घूमती है एक टाइम पे, अगर आपको याद हो एक किस्सा कि इनकी बेटी कोई इंडियन सीरियल देख रही थी, उसके ऊपर भी इतना बवाल मचा दिया। तो और अभी जो रिसेंटली चीज़ें चल रही है पहलगाम और सबसे रिलेटेड, उसके अंदर शाहिद अफरीदी एक इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि भाई इंडिया के पास 8 लाख 6 लाख ऐसे कुछ आर्मियाँ हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं संभाल पाए वहाँ पे पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ। तो नालायक हो, निकम्मे हो, ऐसी बहुत बड़ी चीज़ इनकी वायरल हुई थी एक मीडिया हाउस के अंदर, इन्होंने ऐसा कहा। उस स्टेटमेंट को शिखर धवन टैग करते हैं उस आर्टिकल को, और एक ट्वीट करते हैं कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतने गिरे हुए हो और कितने गिरोगे, बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपनी देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। और उनको टैग करते हैं शाहिद अफरीदी को, हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद। इसके बाद कुछ घंटे बाद ये वैसे बहुत ट्वीट बहुत वायरल हुआ था, शिखर धवन को लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि यार एज एन इंडियन आपने आवाज़ उठाई किसी के अगेंस्ट जो बहुत गलत बोल रहे हैं इंडिया के लिए। उसके बाद शाहिद अफरीदी दोबारा इसको कोट करते हैं ट्वीट को, और ये रिप्लाई करते हैं कि छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शिखर, हैशटैग फैंटेस्टिक टी, और अपनी तस्वीर उन्होंने यहाँ पे लगा दी। अभी टी का मसला पता है क्या है? टी का मसला ये है कि जब पहले हमारे यहाँ से विंग कमांडर अभिनंदन जी वहाँ पे चले गए थे, तो उनकी एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी चाय पीते हुए। और उसके बाद हालांकि वो 2 दिन बाद वापस आ गए थे इंडिया, बट एक फ़ोटो वायरल हुई थी, तो उससे रिलेट करते हुए शाहिद अफरीदी ने यहाँ पे ये पोस्ट करा है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती यार, जब इंडिया ने इतने सारे पाकिस्तानी के चैनल्स बैन कर दिए इंडिया में, तो शाहिद अफरीदी का चैनल अभी तक कैसे एग्जिस्ट कर रहा है यार? मेरी गुजारिश है मोदी साहब से, अनुराग ठाकुर साहब से, कि यार आप ऐसा इनिशिएटिव लो यहाँ पे कि इनका चैनल भी बैन कराओ ना। इनके साथ क्या पार्शियलिटी चल रही है यहाँ पे? इनका चैनल अभी तक दिख रहा है विजिबल है इंडिया के अंदर, और बाकी शोएब अख्तर वगैरह सबके चैनल बैन हो चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी चैनल है, तो इनका ही चैनल के अंदर क्या पार्शियलिटी यार? इनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जितना ये बोल रहे हैं ना, लगाम लगानी पड़ेगी। टू बी ऑनेस्ट कि जब भी क्रिकेटर्स जुड़ जाता है ना किसी एक पर्टिकुलर सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, तो वो उतना सही होता नहीं है। बट एज एन इंडियन शिखर धवन का भी एक तरह से दायित्व बनता है कि अपने देश के लिए बोल रहे हैं वो शाहिद अफरीदी के अगेंस्ट, और बहुत सही चीज़ है। आप किस तरह से कमेंट पास कर रहे हो, मतलब उल्टे सीधे, और उसको रिप्लाई करते हुए शिखर धवन ने ये चीज़ करी है। इसके बाद से बहुत सारे मीम भी वायरल हो रहे हैं, बहुत लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं शाहिद अफरीदी के इस ट्वीट पे कि कप तो खाली है भाई, पानी तो पहुंचा ही नहीं होगा पाकिस्तान में। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, और हालांकि बहुत सही चीज़ है अगर आपके क्रिकेटर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, शाहिद अफरीदी खुद अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया अगर ये छोटे मोटे डिसीजन लेने से अच्छा है, सबसे बड़ा डिसीजन ये लेना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ही बंद कर दो। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान को ही मिलता है, तो उसमें आप एक ग्रुप में रखते ही क्यों इंडिया पाकिस्तान को हटा दो। हालांकि अभी ये चर्चा चल रही है इसके ऊपर, ये बीसीसीआई द्वारा, और ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो पहले एक ग्रुप में रहते थे वो अब हट सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और गांगुली ने तो ऑलरेडी बोल दिया, सौरव गांगुली दादा ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि भी इंडिया को कोई मैच खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान से, जब इनको समझ आएगा कि इनकी क्या गलती हो रही है। क्योंकि प्रॉफिट तो इनको भी तो जाता है, तरक्की इनकी भी होती है, फेम इनको भी मिलता है जब पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेलता है। तो ये चीज़ आपको बंद कर देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है अगर एक बार हो जाए तो, इंडिया पाकिस्तान बंद हो जाए तो इससे रिलेटेड। और कहीं ना कहीं आपको बोल्ड कॉल अब लेने पड़ेंगे, अगर इस तरह से कोई ना कोई ऊपर उल्टा सीधा बोलता रहेगा फालतू में, और उसको अगर रिप्लाई कोई ट्वीट के जरिए दे रहा है, उसके बाद भी अगर कोई डिबेटेबल टॉपिक पैदा हो रहे हैं या फिर बहुत आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा डिसीजन लेना होगा जिससे सारे जने चुप हो जाए यार। और ये कहीं ना कहीं बहुत सही डिसीजन हो सकता है, जो इससे एग्री भी करते हैं। वीरेंद्र सहवाग भी एग्री कर रहे हैं, सौरव गांगुली भी कर रहे हैं, धवन भी कर रहे हैं, सुरेश रैना भी कर रहे हैं, हरभजन सिंह भी कर रहे हैं। सबके कमेंट्स आए ऐसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए, दोनों को अलग ग्रुप के अंदर डालो तुम लोग। और एक बार ये हो जाएगा ना तो बहुत नुकसान भी हो सकता है पाकिस्तान को यहाँ पे। बाकी देखो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट के ज़रूर से बताना। अभी कुछ न्यूज़ भी निकल के रही कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर भी हो सकता है, ऐसी कोई स्पेकुलेशन भी लगाई जा रही है। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं, बट एक स्पेकुलेशन है कि मोदी जी ने अपनी तरफ से खुद छूट दे दी है वायुसेना, जल सेना, सबको, कि भाई आपको पूरी छूट है, आपको जैसा सही लगता है वैसा करो, अगर हमारे यहाँ से पहला प्रहार जाना चाहिए तो वो भी कर दीजिए, कोई वो इशू नहीं है। तो उन्होंने अपनी हरी सिग्नल दे दी है। अब देखना होगा कि यहाँ से क्या स्थिति उत्पन्न होती है। सब अपनी स्ट्रेटेजी भी बना रहे हैं कि भाई इनके इनके जो इलेक्ट्रिसिटी वाले एरिया है वहाँ पे
बम फोड़ दो ताकि इनकी बिजली नहीं आएगी, मेट्रो नहीं चलेगी, ट्रेन नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी। तो सबके अलग अलग ओपिनियंस भी निकल के आ रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली बार। टिल देन गुड बाय।